सकते हैं। और इसके पश्चात कुछ वे आसन जो कठिन हैं, थोड़े से अभ्यास के पश्चात आप निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। और अपने बच्चों को, अपने जो आसपास कोई जो इसके लिए इंटरेस्टेड हों, जो इसके प्रति, योग के प्रति लगाव रखते हो, तो उनको बता सकते हैं। और जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनना चाहते हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है। कुछ अभ्यास के पश्चात हम इनको निश्चित रूप से कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम और दंड बैठक, अलग अलग प्रकार की भारतीय योग दर्शन में अलग अलग प्रकार के आसन बताए गए हैं। उसमें से कुछ आसन मैं आपको बताऊंगा, नाम बताऊंगा, और उसके फायदे अगर एक एक पे बताने लगे तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा। तो संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले यह आसन को पद्मासन हम कहते हैं। दोनों पाँव को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, बाएं पाँव को रखते हैं, ऊपर से दाएं पाँव रखते हैं, बद्ध पद्मासन लग जाता है। इसी के ऊपर मैं आप बद्ध पद्मासन लगा के दिखाऊंगा, जैसे बुद्ध भगवान ने आसन को सिद्ध किया। तो इस प्रकार से हम पीछे से पकड़ सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यह आसन है, शरीर को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। पीछे से आप देखेंगे, कई लोग तो इसे आगे से ऐसे करके पकड़ लेते हैं या ऐसे पकड़ लेते हैं, तो काम जरूरी नहीं। उसके पश्चात अर्ध मत्स्येंद्रासन है, पूर्ण मत्स्येंद्रासन है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, मैं पूर्ण मत्स्येंद्रासन आपको करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से पीछे की ओर को घूम जाते हैं। एक बार दोनों ओर से हम कर देते हैं इसे। प्रकार से बैलेंस बना करके, अभ्यास बना करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। उष्टासन कमर के लिए काफ़ी लाभदायक है। उष्टासन हम कर सकते हैं और पीछे की ओर को हम पंजे पे स्टैंड हो जाते हैं और हाथों को अगर हम मोड़ के अगर पीछे की ओर घूमते हैं तो चंद्रासन शरीर में शीतलता भी बढ़ाता है, साथ में मेरुरज्जु को लचीला बनाता है। और उष्टासन हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी इस आसन को रखा गया था। और कोरोना के दौर पे हम यह आसन को करके हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात है पूर्ण चंद्रासन। इसी उष्टासन को, जैसे मैंने आपको अर्ध चंद्रासन बताया, ऐसे इसके पश्चात हम पूर्ण चंद्रासन जा सकते हैं। बच्चे इसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि बच्चों का शरीर काफी लचीला होता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण चंद्रासन का अभ्यास था। पूरे शरीर को बलिष्ठ, स्फूर्तिवान, ऊर्जावान और बलवान बनाने के लिए, शरीर की मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए यह एक्स्ट्रा योग का एक पैकेज है। और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा मयूरासन। मयूरासन क्या कैसे करना है, हमने पहाड़ की हथेलियों को आगे की तरफ लगा लेना है और कोहनियों को हम नाभि से लगा लेते हैं, नाभि के पार्श्व भागों से, और ऐसे करके शरीर को हम लिफ्ट कर देते हैं। इस अभ्यास में हम यथाशक्ति रुकने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इसमें पद्मासन भी आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। अभ्यास के बाद यह आसानी से हो जाता है। पद्म मयूरासन, इसका नाम है पद्म मयूरासन। और इसके पश्चात हम शीर्षासन में पहले भी करके दिखा चुका हूँ। एक बार अगर जिन बच्चों को सीखना हो तो एक दीवार के सहारे कर लें। ये रहा शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन भी बहुत महत्वपूर्ण है मस्तिष्क रोगों के लिए, नेत्र की ज्योति के लिए, कान रोगों के लिए, कानों के जिनके पर्दे से रिलेटेड हो, बार बार जो कान पकने की समस्या है, इसमें विशेष लाभदायक है। और गर्भासन, इसके पश्चात मैं बताऊंगा आपको गर्भासन। गर्भासन कैसे करना है।
जब हम इस आसन में जाते हैं, एक पाद गिर्वासन है, एक पाँव को, बाएं पाँव को कंधे पे रख लेते हैं, एक पाद गिर्वासन। इसके पश्चात हम इसमें और अधिक पारंगत होने के पश्चात हम इसमें थोड़ा पाँव उठा लेते हैं, हाथों में लिफ्ट ले लेते हैं और इसको ही हम दूसरी साइड से भी कर लेते हैं। और ऐसे ही हम द्विपाद गिर्वासन भी कर सकते हैं, जैसे दोनों ही पाँव को, दोनों पाँव को रख सकते हैं कंधों में। ये रहा द्विपाद गिर्वासन। इसके पश्चात हम जो करने जा रहे थे गर्भासन में आपको बताया था, द्विपाद गिर्वासन की स्थिति में जाकर के पीछे की ओर को लेट जाते हैं। उदर से संबंधित रोगों में विशेष लाभदायक है और गैस, कब्ज, मोटापा, मंदाग्नि और यकृत, लीवर और लीवर को, फैटी लीवर जैसी समस्याओं के लिए काफ़ी लाभप्रद है। इस आसन में हम थोड़ी देर रुके रहें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ हम आ जाएंगे और बाईं करवट लेकर के हम खड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा भूनमनासन। भूनमनासन को करना कैसे है, दोनों पाँव को फैला लेना है और श्वास भर करके श्वास छोड़ के आगे झुक जाना है। यथासंभव जितना आगे झुकने का प्रयास हो सके झुकेंगे। इसमें हाथों के पंजे, पाँव के पंजे, अंगूठा प्लस जो हमारा चेस्ट है, हमारा अग्रभाग है, उसको जमीन से लगा देंगे। ठोड़ी हमारी जमीन से लगी हुई रहती है। तो यह भी हमारा जननेंद्रिय रोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। इसके पश्चात विश्रिकासन। हाथ पाँव, कंधा, कमर सभी को बलिष्ठ बनाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के इसमें आसन का पैकेज है। इसके साथ में हम हाथों को, जो बाजू को बलिष्ठता प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, उसके लिए हम वृश्चिकासन कर सकते हैं। हाथों में स्टैंड ले लेते हैं और जो वृश्चिकासन यह स्थिति है। और जब पूरा पाँव को अगर सर से लगा लेते हैं तो पूर्ण वृश्चिकासन की स्थिति हो जाती है। हम वृश्चिकासन करते हैं और इसके पश्चात हम कंधरासन भी कर सकते हैं। और जब हम पीछे की ओर को मुड़े हुए हैं तो एक आसन हम कंधरासन करें, तो इससे हमारे पेट से संबंधित विशेष लाभ मिलता है, पेट से संबंधित सभी प्रकार के रोगों में। और वृश्चिकासन का जो लाभ था वो इस आसन का भी लगभग सेम है। चेस्ट से संबंधित और हमारे फेफड़ों से संबंधित रोगों में विशेष लाभदायक है। और इसके बाद पश्चात है वक्रासन और एक तुलासन। उससे पहले मैं आपको बताऊं तुलासन, इसमें क्या है कि अपने शरीर को तोलने का एक आसन है तुलासन। पाँव किसी भी आसन में बैठ जाएं और शरीर को ऐसे उठा के लाएं, इससे हमारे शरीर में स्फूर्ति, ओज बढ़ता है। और साथ में फिर हम अभ्यास बढ़ने के साथ में दोनों पाँव भी एक साथ ले जा सकते हैं। कई योगों में क्या होता है कि एक पाँव उठाते हैं तो दूसरा पाँव नहीं उठता, तो और कई लोग आगे से उठा लेते हैं, पीछे से पिछवाड़ा बैठ जाता है। तो एक साथ हमने अपने शरीर को, हाथों को बलवान बनाना है और एक साथ ऊपर ले जाना है, लिफ्ट करवाना है। इस प्रकार से यह तुलासन का कंप्लीट अभ्यास है। इसके पश्चात है
कुक्कुट आसन आपको बताऊंगा। ये वज्रासन में हम पीछे को लगा लेते हैं वज्रासन, इसको पद्मासन हम कह देते हैं क्योंकि पद्म की स्थिति है। और ऐसे हाथों को यहाँ से ले जा देते हैं और इस प्रकार से हाथों में ले लेते हैं। हाथों की कंधे की स्कंध की जो विवाद से संबंधित विकार हैं वो इससे हमारे शरीर में दूर होते हैं। कुछ क्षण ऐसे रुकने का प्रयास करेंगे। भुजाओं का सामर्थ्य इससे बढ़ता है और श्वसन रोग में भी विशेष लाभदायक है। इसके बाद पश्चात कुक्कुट आसन के पश्चात उत्तान कुक्कुट आसन है। एक बार सामने से करूंगा। यह उत्तान कुक्कुट आसन का अभ्यास है और इसके पश्चात धनुरासन आपके सम्मुख रखूंगा। पीठ के बल लेट जाएं, नीचे से हाथों से पाँव को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींच लें और इसमें पेट का बहुत अच्छी कमर की प्लस हाथ तथा जांघों की स्ट्रेचिंग होती है, साथ में बलिष्ठ इससे बनते हैं। इसको पूर्ण भी कर सकते हैं। अंगूठा जब पकड़ लेते हैं और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाते हैं, धनुष जैसी स्थिति हो जाती है। और ज़्यादा टाइम करते हैं तो बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं शरीर से। पसीना आपका छूटने लगेगा जब ये क्रियाएं आप करेंगे। विशेष पैकेज है। तो इस प्रकार हमने जाना यह कुछ कठिन आसन और जिसको कि आप कर सकते हैं।